हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू वेलकम। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सुकून ने घूरकर अरमान को देखा। वही अरमान मुस्कुराते हुए सुकून को देख रहा था। उसने सुकून के लिप्स को देखा जो कि ज्यादा देर तक किस करने के कारण चेरी की तरह लाल हो चुके थे। अरमान ने उस पर अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, एंजल दर्द हो रहा है। सुकून ने गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो। अरमान ने हंसते हुए कहा, ये तो आप हमेशा कहती हो। सुकून ने अरमान की तरफ देखकर अपनी आंखों को छोटा किया और घूरते हुए कहा, आप सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। अरमान ने सुकून के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा, क्या शुरू हो गया? अरमान ने अनजान बनते हुए कहा। सुकून ने अरमान को घूरते हुए कहा, गंदे कहीं के, सुबह सुबह आपको रोमांस ही सूझता है। अरमान ने सुकून के ऊपर आकर उसके लिप्स पर फिर से एक बार किस करते हुए कहा, मुझे सुबह सुबह नहीं, दोपहर को, शाम को, रात को, हर समय सिर्फ यही सूझता है। पर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर काफी कम है जिस वजह से मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अरमान को घूरते हुए कहा, हमें आपसे बात नहीं करनी, आपने हमें कमजोर कहा ना। अरमान ने सुकून को पलटकर अपने ऊपर लेटाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, किसने कहा कि आप कमजोर हो? मेरा यह मानना है कि दुनिया में मौजूद हर एक औरत सबसे ज्यादा ताकतवर है, चाहे वह एक माँ हो, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, एक गर्लफ्रेंड, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि एक औरत एक आदमी को जन्म देती है जो कि एक आदमी कभी नहीं कर सकता। और मेरी एंजल सबसे स्ट्रांग है क्योंकि वह मेरी एंजल है। इतना कहकर अरमान ने फिर से सुकून के माथे पर किस कर लिया। सुकून ने मुस्कुराते हुए अरमान को देखा। भले ही किसी के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते थे, पर उसके सामने वह एक नॉर्मल इंसान की तरह बातें करते थे, एक नॉर्मल इंसान की तरह हंसते मुस्कुराते था। सुकून को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अरमान दुनिया के साथ कैसा है। उसे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता था कि उसके मिस्टर हैंडसम उसके साथ कैसे हैं। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? अरमान ने कहा, आपको कोई शक है? सुकून अपना सर ना में हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो चुकी थी और गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा था। अंश, वंश और आदित्य तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। आखिर में आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मतलब तुम दोनों को भी यही लग रहा है कि उन तीनों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था? अंश और वंश ने एक साथ कहा, बिल्कुल, क्योंकि तीनों ने ही एक तरह की हरकतें की और हम तीनों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। वैसे तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसका नाम क्या था? आदित्य ने अंश से कहा। अंश ने झट से कहा, उसने अपना नाम सिद्धि मित्तल बताया था। अंश की बात पर आदित्य ने झट से कहा, और जो लड़की मेरे साथ ही उसने अपना राम रिद्धि मित्तल बताया था। मतलब हो ना हो ये दोनों चुड़ैल बहनें हैं। तभी वंश ने बीच में कूदते हुए कहा, और जो चुड़ैल मेरे साथ थी उसने अपना नाम वीरा मित्तल बताया था। इसका मतलब ये तीनों या तो सगी बहनें हैं या फिर कजन सिस्टर। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ गुस्से से चिल्लाए, मतलब हमने उन्हें नहीं, उन्होंने हमें फंसाने का प्लान बनाया था। इतना सोचकर कि तीन लड़कियों ने उन तीनों की बैंड बजा दी। तीनों सिंगल बॉयज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आदित्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब हम फिर से उन्हें सबक सिखाएंगे। इस बार वह तीनों हमसे डरकर भागेंगे। आदित्य की बात सुनकर अंश ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तूने कोई आइडिया देने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, क्योंकि तेरा आइडिया किसी और को फंसाए ना फंसाए हमें जरूर फंसा देता है। आदित्य ने मुंह फुलाकर वंश को देखा। तभी अंश ने भी अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, बिल्कुल तू कोई आइडिया नहीं देगा। इस बार जो कुछ भी करेंगे हम दोनों भाई मिलकर सोचेंगे। तुझे बस हमारे साथ उस प्लान को अंजाम देना होगा।
आदित्य ने अंश और वंश को देखते हुए कहा, ठीक है, इस बार तुम प्लान बनाओगे, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसमें मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अंश ने एटीट्यूड से कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी तरह बेकार का प्लान नहीं बनाएंगे। वंश ने भी कहा, बिल्कुल, तो तुम चिंता मत करो, पर जितनी जल्दी हो सके हमें उन तीनों चुड़ैलों की बैंड तो बजानी होगी। उन तीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा मजाक करने की। वहीं दूसरी तरफ क्लब के प्राइवेट कमरे में इस वक्त 4 लड़कियां एक कमरे में मौजूद थे, जिनमें से तीनों के चेहरे झुके हुए थे और वह छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बेड पर बैठी हुई थी। उनके सामने एक लड़की गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी थी। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, वीरा, रिद्धि, सिद्धि, अब मुझे अच्छे से बताओ कि तुम तीनों ने कौन सा नया कांड किया है। तीनों ने अपना सर ऊपर उठाकर अपनी बड़ी बहन को देखा। उनसे ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर हरकतें इसकी उनकी नानी माँ की तरह थी। वीरा ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, साक्षी दीदी, आप क्यों गुस्सा कर रही हो। साक्षी, जो कि वीरा की बड़ी बहन थी, उसने गुस्से से कहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तभी रिद्धि ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दीदी, हमने कुछ नहीं किया। साक्षी ने गुस्से से कहा, सिद्धि, मैं चाची जी को तुम्हारी हरकत के बारे में बता दूं क्या। रिद्धि और सिद्धि दोनों ट्विन सिस्टर थी। दोनों ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं। साक्षी ने उन दोनों की तरफ देखकर हाथ बांधते हुए कहा, तो जो कुछ भी तुम लोगों ने कुछ देर पहले किया वह मुझे चुपचाप बता दो, वरना चाची जी को बताना पड़ेगा। रिद्धि और सिद्धि ने जल्दी से कहा, आप वीरा से पूछिए। वीरा ने दोनों को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इससे पहले कि वीरा और कुछ कह पाती, साक्षी ने गुस्से से कहा, वीरा, अब तू बता रही है या फिर मैं मम्मी को बताऊं। वीरा ने मुंह बनाकर कहा, दीदी, आप क्यों मुझे बार बार मम्मी के नाम की धमकी देती हो। साक्षी ने एटीट्यूड से कहा, क्योंकि तू दुनिया में सबसे ज्यादा मम्मी से डरती है। साक्षी की बात सुनकर वीरा ने छोटा सा चेहरा करते हुए कहा, दीदी, आपको पता है ना, उस दिन हमारा एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था। साक्षी ने कहा, हाँ, जिस लड़के को तुमने बिना वजह सबके सामने बेइज्जत किया था, यहाँ तक कि तुमने उसे चोर भी कहा था और उसकी गाड़ी भी पंचर की थी। वीरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आज वह लड़का और उसके साथ 2 और लड़के क्लब में आए थे। उनकी नज़र जब हम पर पड़ी तब उन लोगों ने प्लान बनाया कि वह हम तीनों को सबक सिखाकर रहेंगे। इतना कहकर उसने रिद्धि, सिद्धि और अपनी तरफ इशारा किया, क्योंकि उस दिन इन तीनों ने ही वंश की बेइज्जती की थी। हम तीनों को कमरे में लेकर जाएंगे और वहां से हमें बांधकर अपने किसी टॉर्चर रूम में लेकर जाएंगे। वीरा की बात सुनकर साक्षी ने हैरानी से कहा, और यह बात तुम्हें कैसे पता चली। वीरा ने मासूमियत से कहा, दीदी, सिद्धि उस टाइम वॉशरूम से आ रही थी, उसने तभी यह सब सुन लिया था। साक्षी ने सिद्धि की तरफ देखा तो सिद्धि ने अपना सर हिला दिया। बदले में साक्षी ने गुस्से से कहा, तो इसलिए तुम तीनों उन लड़कों के साथ उनके कमरे में चली गई। अगर उन लोगों ने कुछ किया होता तुम्हारे साथ तो अक्ल है या नहीं। माना कि आज मैंने घर पर झूठ बोलकर तुम लोगों को यहाँ पर आने दिया, तो तुम तीनों इसका इतना ज्यादा फायदा उठाएगी, मुझे कभी नहीं लगा था। साक्षी ने गुस्से से कहा। साक्षी की बात सुनकर वीरा, रिद्धि और सिद्धि तीनों वंश आदित्य के बारे में सोचने लगी। यहाँ साक्षी इस चीज के बारे में बात कर रही थी कि अगर उन तीनों ने इन तीनों का फायदा उठाया होता तो, पर वीरा, रिद्धि और सिद्धि को ये सोचकर हंसी आ रही थी कि यह सब काम वह तीनों करना चाहती थी। असल में वह तीनों उन तीनों को डराना चाहती थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि तीनों लड़के उस तरह के नहीं हैं, पर जिस तरह से वह लोग उन्हें धक्का देकर भागे थे वह याद आते ही तीनों अचानक से हंसने लगी। वही साक्षी जो गुस्से से उन तीनों को भाषण दे रही थी, जैसे ही उसने तीनों को हंसते देखा उसने गुस्से से तीनों को घूरते हुए कहा, क्या तुम तीनों को पागलपन का दौरा पड़ा है। तीनों ने अचानक से हंसना बंद कर दिया। फिर साक्षी ने गुस्से
से वीरा को घूरते हुए कहा, अब बताओ उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया। वीरा ने हंसते हुए कहा, दीदी उसने कुछ नहीं किया। सच में साक्षी ने वीरा की आंखों में देखा, उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था। इसलिए साक्षी ने लंबी गहरी सांस लेकर कहा, और तुम दोनों रिद्धि और सिद्धि ने एक साथ कहा कुछ भी नहीं किया, उल्टा हमने उन्हें परेशान किया, और वह इस डर से कि कहीं हम उनकी इज्जत ना लुट ले कमरे से बाहर भाग गए। इतना कहकर दोनों हंसने लगी। साक्षी ने तीनों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम तीनों कब सुधरोगे। तीनों एक साथ अपनी जगह से खड़ी हुई और साक्षी को एक साथ गले लगाकर कहा, कभी नहीं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए तीनों को गले लगाया और कहा, अब जल्दी घर चलो क्योंकि सुबह हो चुकी है, और अगर मम्मी को पता चल गया तो फिर हमारी खैर नहीं। साक्षी की बात सुनकर बाकी तीनों ने अपना सर हिलाया और क्लब से बाहर निकलकर सीधा घर के लिए निकल गई। नैनीताल में सुकून के कमरे में इस वक्त सुकून बेड पर एक सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बैठी हुई थी। अरमान ने उसको नहाने में मदद कर दी थी और उसके कपड़े भी बदल दिए थे। इस वक्त वह मजे से अपने हाथ में चॉकलेट लेकर उसे खाते हुए सबके साथ बात कर रही थी। आज सुकून पूरे 3 महीनों बाद नॉर्मल इंसानों की तरह सबके साथ बात कर रही थी। सभी घरवाले इस बात से काफी खुश थे, खासकर के कपूर फैमिली के लोग, वरना 3 महीने से सुकून किसी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी सिवाय जनार्दन जी के। वजह ये थी कि जनार्दन जी के अलावा सभी लोग यही मान चुके थे कि अरमान मर चुका है, और सुकून को अरमान को भूलने को वह सब लोग कहते थे, जो बात सुकून को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से उसने सबसे बात करना लगभग बंद कर दिया था। इस वक्त सुकून के वार्ड में आरजू, दिव्या, जनार्दन जी, कबीर जी, आरती जी, कार्तिक, करण जी, लीना जी, अर्जुन जी, आयेशा जी, विशाखा जी, अशोक जी, सीता जी, साक्षी जी, ओम जी मौजूद थे। इस वक्त सुकून का वार्ड पूरी तरह से भरा हुआ था। वैसे तो वार्ड काफी ज्यादा बड़ा था, पर अंदर भी काफी लोग थे। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वहां पर अर्जुन, आरव, मानिक हाथों में बड़ा सा बुके और चॉकलेट का डब्बा लेकर खड़े हुए थे। उन तीनों को देखकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ तुम तीनों अंदर। सुकून की बात सुनकर तीनों अंदर आ गए। आरव ने अपने दर्द को छुपाते हुए प्यार से कहा, कैसी हो तुम सुकून। सुकून ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो हम बिल्कुल ठीक हैं। इतना कहकर उसने क्यूट सी स्माइल आरव को दे दी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आरव के दिल में राहत महसूस हुई, वरना सुकून की हालत देखकर वह कितना ज्यादा डर गया था ये सिर्फ वह जानता था। मानिक और अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए सुकून से उसके बारे में पूछा और सबके साथ बात करने लगे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अरमान अंदर आया। इतने सारे लोगों को एक साथ कमरे में देखकर अरमान का चेहरा गुस्से से भर गया। इससे पहले कि वह किसी से कुछ कहता, सुकून ने उसकी तरफ देखकर क्यूट सी शक्ल बनाकर उसे किसी से कुछ कहने को कहा। अरमान अपनी एंजल की तरफ देखने लगा। उसका दिल कर रहा था कि अभी यहाँ से सबको भगा दे, पर सुकून का छोटा सा चेहरा देखकर उसका दिल नहीं किया सुकून की बात ना मानने का। अरमान चुपचाप चलते हुए सुकून के पास बैठ गया। आरव, जो कि दिव्या और आरजू के साथ बात कर रहा था, जैसे ही उसका ध्यान अरमान की तरफ गया उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह वही इंसान था जिससे उसका प्यार प्यार करता था। आरव ने जल्दी से अपने आंसू छुपा दिए। वहीं कार्तिक आरव, मानिक और अर्जुन को अजीब तरह से घूर रहा था, क्योंकि वह दोनों दिव्या और आरजू के आसपास ही बैठे हुए थे। पर कार्तिक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त उसकी बहन हॉस्पिटल में थी। वही अरमान के देखते ही सुकून ने अरमान को अपने पास बुलाया और उसे बेड पर बैठाकर उसके गोद में अपना सर रख दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस वक्त यहाँ पर कौन मौजूद है। उसका कंफर्ट जोन यानी कि अरमान उसके पास है, यह उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अरमान भी धीरे धीरे उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तभी सब लोगों ने उन दोनों को देखकर एक एक करके उठकर जाना शुरू कर दिया। ये देखकर सुकून जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने सब लोगों की तरफ देखा कर कहा, हमें आपसे कुछ कहना है।
अरमान, जो कि उन सब लोगों के चुपचाप जाने के कारण खुश था, सुकून की बात सुनकर उसने सुकून को घूर कर देखा, पर सुकून ने उसे को इग्नोर किया और सबकी तरफ देखा। सब लोग हैरानी से सुकून को देख रहे थे और जानना चाहती थी कि सुकून कहना क्या चाहती है। सुकून एक नज़र सब देखा जो उसे ही घूर रहा था। सुकून ने अरमान के हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें आपसे कुछ कहना है मिस्टर हैंडसम। सुकून की बात सुनकर अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कहो। सुकून ने सबकी तरफ देखा और फिर अरमान की तरफ देखकर कहा, हमें आपसे शादी करनी है मिस्टर हैंडसम। सुकून की बात सुनकर वार्ड में मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया। वही सबसे पहले झटका लगा आरव को लगा। आरव भले ही यह जानता था कि अरमान और सुकून एक दूसरे से प्यार करते हैं और वह लोग जल्दी शादी भी कर लेंगे, पर यह बात सुकून के मुंह से सुनकर कि वह अरमान के साथ शादी करना चाहती है, आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए वह जल्दी से वार्ड के बाहर चला गया, क्योंकि अब वह खुद को नहीं संभाल सकता था। वही अरमान हैरानी से सुकून की तरफ देख रहा था। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि सुकून से सबके सामने शादी की बात कर देगी। सुकून अभी सिर्फ 18 साल की थी। सुकून की आंखों से कहा, आप हमसे शादी करेंगे ना मिस्टर हैंडसम। सुकून को पक्का यकीन था कि अरमान उससे शादी के लिए कभी मना नहीं करेगा। वही अरमान अभी भी सुकून को घूर रहा था। इससे पहले कोई कुछ कहता, जनार्दन जी ने कहा, प्रिंसेस आप पागल है, अभी आप सिर्फ 18 साल की है और आपको शादी करनी है। सुकून ने जनार्दन जी की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, दादू प्लीज हमें हमारे मिस्टर हैंडसम के साथ शादी करनी है। सुकून की आंखों में आंसू देखकर जनार्दन जी आगे कुछ नहीं कह पाए। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सुकून थी, जिसकी आंखों में जनार्दन जी कभी आंसू नहीं देख सकते थे। तभी अरमान की कड़क आवाज वहां पर सुनाई दी, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। अरमान की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, सबसे ज्यादा सुकून। सुकून ने आंसू भरी आंखों से अरमान की तरफ देखकर कहा, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर हैंडसम, क्या आप हमसे शादी नहीं करना चाहते हैं? सुकून ने लगभग रोते हुए कहा। बाकी सबको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुकून ने धीरे से अपने छोटे से हाथों में अरमान का चेहरा भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हमें आपसे शादी करनी है मिस्टर हैंडसम। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वही सुकून की बात सुनकर अरमान के एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले। उसने सुकून की आंखों में आंखें डालकर डिटर्मिनेशन के साथ कहा, पर मुझे शादी नहीं करनी है एंजल। अरमान सुकून की आंखों में बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। वही अरमान की ना सुनकर सुकून की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सुकून ने आंसू भरी आंखों से अरमान को देखते हुए कहा, आप हमसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? अरमान ने सुकून को देखकर घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अरमान की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि सब जानते थे अरमान सुकून से बचपन से प्यार करता है और अगर सुकून अरमान के साथ शादी करना भी चाहती है तो इसमें किसी को कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि वह सब लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि अरमान कभी सुकून को उसका करियर बनाने से नहीं रुकेगा। और वैसे भी सुकून तो अब अरमान के साथ उसी के घर में रहती थी, तो फिर शादी करने में किसी को कोई एतराज नहीं था। हालांकि जनार्दन जी इतनी जल्दी सुकून को कपूर से राठौड़ नहीं बनने देना चाहते थे, पर अगर सुकून की खुशी इसी में थी तो वह भी इसके लिए तैयार थे। पर अरमान का जवाब सुनकर वह भी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि अरमान सीधा सीधा मना कर देगा। सुकून ने आंसू भरी आंखों से अरमान की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज ने कहा, आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? हमें आपसे शादी करनी है। अरमान ने सुकून की आंखों की तरफ देखा, जिससे लगातार आंसू गिर रहे थे। जिन आंखों में अरमान कभी आंसू नहीं देख सकता था, आज उसी के एक जवाब के कारण उन आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे।
अरमान ने सख्त आवाज में सुकून के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी और अब तुम भी इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करोगी। सुकून ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं करेंगे। सुकून की आवाज तेज थी, पूरे वार्ड में एक अलग ही शांति छा गई। अरमान ने गुस्से से सुकून को घूरते हुए कहा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या। मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अरमान की बात सुनकर सीताजी ने धीरे से अरमान की तरफ देखकर कहा, पर अरमान क्यों बेटा, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। वैसे भी सुकून हमारे साथ हमारे ही घर में रहती हैं और अगर आप दोनों की शादी भी हो जाती है तो आप दोनों की जिंदगी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरमान ने सीता जी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मैंने कहा ना दादी मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अब मुझे आप में से किसी की कोई बात नहीं सुननी। वही सुकून की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने फिर से चिल्लाते हुए अरमान के हाथों को अपने हाथों से दूर झटकते हुए कहा, आपको हमसे क्यों शादी नहीं करनी। आपको अब हम पसंद नहीं है ना हमें पता है अब आप हमें पसंद नहीं करते। सुकून की बात सुनकर सब लोग हैरानी से अरमान को देख रहे थे। अरमान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बातें बंद करो एंजल, मैंने बस कह दिया तो कह दिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। सुकून ने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और हमने भी कह दिया हमें शादी करनी है, मतलब करनी है। आप 3 महीने हमसे दूर रहे, हमने आपको माफ कर दिया, पर अगर आपने इस बार हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हर बार हम आपकी सारी बातें मानते हैं, पर इस बार आपको हमारी बात माननी होगी। सुकून की बात सुनकर अरमान ने गुस्से से सुकून की तरफ देखकर कहा, मुझे मेरी बात टालना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात आप जानती हैं ना, तो फिर क्यों बेवजह मेरे साथ बहस कर रही है। सुकून ने भी चिल्लाते हुए कहा, अगर आप अरमान राठौड़ हैं तो हम भी सुकून कपूर है, अगर आप जिद्दी है तो हम भी आपसे 1000 गुना ज्यादा जिद्दी हैं, और भूलिए मत हमारी इस जिद्दीपन का कारण भी हैं आप ही हैं। अरमान ने खुद को शांत किया और सुकून के हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, देखो एंजल, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। सुकून ने गुस्से से अरमान के हाथों को अपने हाथों से दूर झटकते हुए कहा, हर बार आप जैसा चाहेंगे वैसा ही नहीं होगा मिस्टर हैंडसम, आप हर बार अपनी मर्जी हम पर चलाते हैं, हम चुपचाप मान लेते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। पर क्या आप हमसे प्यार करते हैं? क्या आप हमें अपनी जिंदगी में एक पत्नी की तरह शामिल नहीं करना चाहते? सुकून ने आंसू भरी आंखों से पूछा। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर शांति भरी आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कभी शादी नहीं करनी। सुकून ने गुस्से से कहा, तो फिर अब शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी हम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, अगर हमारा रिश्ता एक शादी के बंधन में बंध भी गया तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। सुकून की बात भी बाकी सबको सही लगे क्योंकि अरमान ने ये फरमान पहले ही जारी कर दिया था कि जैसे ही सुकून 18 साल की होगी वह सुकून को हमेशा के लिए राठौड़ मैंशन में अपने साथ रखेगा। कपूर फैमिली ने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा क्योंकि सुकून भी अरमान के साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी और अपने 18 जन्मदिन के बाद सुकून कपूर फैमिली छोड़कर राठौड़ मैंशन में ही शिफ्ट हो गए थे। हालांकि वो हफ्ते में कई बार कपूर फैमिली अपने परिवार से मिलने के लिए जाती थी। ऐसा भी कहा जा सकता था कि अरमान और सुकून लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। सुकून की बात सुनकर अरमान ने कहा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुकून ने गुस्से से बेड पर से खड़ा होते हुए कहा, पर क्यों नहीं करनी, हमें पता है अब आप हमें पसंद नहीं करते ना, यही बात है ना मिस्टर हैंडसम। ये सब कहते हुए सुकून जोर जोर से रोने लगी। अरमान ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मुझे आपकी आंखों में आंसू नहीं देखने। सुकून ने भी रोते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, हर बार आपकी मर्जी, आप कहेंगे तो हम रोएंगे, आप कहेंगे तो हम हंसेंगे, हमारी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? हम बचपन से आपके हाथ की कठपुतली बनकर जिए हैं।
सुकून की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वहीं अरमान की आंखों में बेइंतहा गुस्सा आ गया। अरमान ने गुस्से से सुकून को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या कहा आपने? मैंने बचपन से आपको कठपुतली की तरह रखा है। सुकून ने भी गुस्से से रोते हुए कहा, हाँ रखा है। आप हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर चलाते हैं। हमेशा बचपन से लेकर आज तक आप सिर्फ अपनी मर्जी मुझ पर थोपते आए हैं। कभी मेरी मर्जी का आपने कोई ख्याल नहीं किया। बचपन में आपके कहने पर मैंने कभी मेल फ्रेंड नहीं बनाया, जबकि मेरे क्लास में कई सारे लड़के थे जो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। आपके कहने पर मैं कभी किसी के गाल पर किस नहीं कर सकती, क्योंकि यह आपको नहीं पसंद। आपके लिए मैंने खुद को बदल दिया मिस्टर हैंडसम, पर आप नहीं बदले। आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। आप बस मुझे अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हो, बिल्कुल कठपुतली की तरह। सुकून आंसू भरी आंखों से अरमान को देखते हुए कहा। सुकून की बात अरमान के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। अरमान ने झटके सुकून के कंधों को छोड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम ये कह रही हो कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती सब कुछ करवाया है? मैंने तुम पर कंट्रोल किया हुआ है। तुम यही कहना चाहती हो ना एंजल? दोनों का झगड़ा पूरी फैमिली देख रही थी, पर किसी ने भी बीच में पड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे अगर कोई बीच में पड़ा तो ये झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज से पहले सुकून कभी अरमान पर इस तरह से नहीं चिल्लाई थी, और सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सुकून इमोशन में बहकर अरमान को क्या कुछ कह रही थी, इसका अंदाजा उसे खुद नहीं था। वही अरमान की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हमेशा हमें कंट्रोल में रखा है, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि हम लड़की हैं और आप लड़के, तो हमें आपकी सारी बातें माननी होंगी। आप कहेंगे उसी तरह से रहना होगा, आप कहेंगे वैसे ही कपड़े पहनने होंगे। आप हमें ज्यादा डीप और विजिबल कपड़े नहीं पहने देते, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं कि कोई हमें देखे। पर आपने कभी यह नहीं सोचा कि बाकी लड़कियों की तरह हमें भी छोटे कपड़े पहनना पसंद हो सकता है। अरमान सुकून को गुस्से से घूर रहा था। वही सुकून अपने दिल का सारा गुस्सा अरमान पर उतार रही थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अरमान को उसकी बातों से कितना दर्द पहुंच रहा है और कितना नहीं। अरमान की आंखों में इस वक्त कोल्डनेस बरकरार थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सुकून के सारे इल्जाम अपने ऊपर लगाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी। सुकून ने अरमान की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, बचपन से हमने कभी शिकायत नहीं की कि आपने हमसे सब कुछ अपनी मर्जी से कराया, और हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप है। इसलिए जो कुछ भी आपने कहा हमने वह सब किया। पर अब बस हम आपसे एक चीज मांग रहे हैं कि हमें आपसे शादी करनी है, पर आप हमें वह भी नहीं दे सकते। आपको क्यों नहीं करनी हमसे शादी? सुकून ने आखिरी बार गुहार लगाते हुए कहा। सुकून के आंसू देखकर जनार्दन जी को अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त उन्होंने दोनों के बीच में ना पड़ना ही बेहतर समझा। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, आपको यही लगता है ना कि मैंने हमेशा आपको कंट्रोल किया है, आप पर अपनी मर्जी थोपी है, आपको कभी खुलकर नहीं जीने दिया? तो ठीक है, आज से अरमान राठौड़ आपको अपने हर एक बंधन से आजाद करता है। आज से आप आजाद है सुकून कपूर, आपको कोई जरूरत नहीं है अरमान राठौर की बात मानने की। आपको जिस तरह से अपनी जिंदगी खुलकर जीनी है आप जी सकती हैं। वादा करता हूँ कभी आपको किसी चीज के लिए नहीं रुकूंगा, और साथ में ये भी वादा करता हूँ कि अरमान राठौर अब तुम्हें दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। अरमान की बात सुनकर सुकून, जो कि गुस्से से अरमान को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कह रही थी, अचानक से उसका दिल धड़कना बंद हो गया। अरमान की बात सुनकर बाकी सब भी हैरान हो गए, क्योंकि अरमान अपनी बात का पक्का था। सुकून, जो कि अभी तक अरमान पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, अचानक से उसके आंसू रुक गए और वह हैरानी से अरमान की तरफ देखने लगी। अरमान ने बचपन से लेकर आज तक कभी उसे खुद से अलग नहीं किया था, सिवाय जब अरमान अब्रॉड पढ़ने के लिए गया था तब, और अब 3 महीने पहले। पर अरमान हमेशा उस पर नजर बनाए रखता था, ये बात सुकून अच्छे से जानती थी।
सुकून ने घबराती हुई आवाज में कहा, क्या कहा आपने? अरमान ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना? तो मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ, तुम्हारी आजादी, जैसे चाहे जी सकती हो। आज से कोई बंधन नहीं होगा, कोई अरमान राठौड़ नहीं होगा जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खुलकर जीने से रोकेगा। तुम खुलकर जी सकती हो, जिसके साथ चाहे उसके साथ दोस्ती कर सकती हो, जो कपड़े चाहे वो पहन सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, अरमान ने सपाट लहजे में कहा। अरमान की बात सुनकर सुकून की आंखों से और ज्यादा आंसू गिरने लगे। सुकून दौड़ते हुए जाकर सीधा अरमान से लिपट गई। बाकी सब भी हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि अरमान सीधा सुकून को खुद से अलग करने की बात कर देगा, बजाय इसके कि वह शादी के लिए मान जाए। सुकून ने कश के अरमान को कमर से पकड़कर रोते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें कोई आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। अरमान ने सुकून को गले नहीं लगाया था, वह सीधा अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त इमोशनलेस थी। वही सुकून लगातार अरमान को कस के पकड़कर लगातार रोते हुए यही कह रही थी कि अरमान उसे नहीं छोड़ सकता, उसे कोई आज़ादी नहीं चाहिए, उसे बस अरमान अपनी जिंदगी में अपने पति के रूप में चाहिए। पर अरमान चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद सुकून ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अरमान की तरफ देखा। अरमान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सुकून ने आंसू भरी आंखों से अरमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो? एक पल में प्यार जताने लग जाते हो तो एक पल में ऐसे बिहेव करते हो कि आप हमारे मिस्टर हैंडसम हो ही नहीं। आपको हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी तड़प नहीं दिखती? सुकून ने दर्द भरी आवाज में कहा। सुकून की आवाज में दर्द वहां मौजूद हर एक इंसान महसूस कर सकता था। अरमान ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान ने सुकून को धीरे से खुद से अलग किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें आजादी चाहिए थी ना? मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूँ। इतना कहकर अरमान सीधा लंबे कदम लेता हुआ वार्ड से बाहर निकल गया। वहीं अरमान को इस तरह से जाता देख सुकून की धड़कन अपने आप बढ़ गई और वह दौड़ते हुए अरमान के पीछे जाने लगी। कमजोरी के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अरमान बाहर निकल चुका था, इसलिए उसे सुकून के गिरने का एहसास नहीं हुआ, पर वार्ड में मौजूद हर एक इंसान हैरान था। उन्हें अरमान की बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अरमान है जो बचपन से लेकर आज तक सुकून के लिए कितना ज्यादा पजेसिव था कि सुकून के करीब किसी लड़के को आने भी नहीं दिया था, यहाँ तक कि घर के किसी बड़े को भी सुकून को सीने फिर गले लगाने नहीं देता था। तो फिर आज अरमान इस तरह से सुकून को सिर्फ इस बात पर कि सुकून उससे शादी करना चाहती है, इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से निकालने के लिए कैसे तैयार हो गया, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। पर जनार्दन जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सुकून को अब तक कार्तिक ने उठा लिया था, इस वक्त कार्तिक भी गुस्से से लाल हो चुका था। उसे अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर अरमान ये हिम्मत कर भी कैसे सकता था उसकी इकलौती प्यारी बहन को इस तरह से रुलाने की? वही अरमान जो कि तेज कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन करते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे सभी टीम लीडर से मिलना है, हमें अपना काम जल्दी स्टार्ट करना होगा। इतना कहकर अरमान गाड़ी में बैठ गया। उसने अपना सर गाड़ी की पिछली सीट पर दिखाते हुए कसके अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आई एम सॉरी एंजल, जरूरी था आपको यह एहसास कराना कि जो कुछ भी मैं आपके साथ करता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको कंट्रोल करता हूँ। मैं आपको इसलिए छोटे कपड़े नहीं पहने देता ताकि किसी की गंदी नजर आप पर ना पड़े। मैं आपको इसलिए मेल फ्रेंड नहीं बनाने देता क्योंकि आप वह कोहिनूर हो जिसकी चमक देखकर कोई भी इंसान खुद की नीयत डोलने से खुद को नहीं रोक पाता।
मैं हमेशा आपको इसलिए प्रोटेक्ट करके रखता हूँ क्योंकि दुनिया में हमारे हजारों दुश्मन है, पर आपको ये सब मेरा खुद पर कंट्रोल करना लगता है। इतना सोचकर अरमान की आंखों के कोनों से 2 आंसू बह गए। अरमान ने कहा, हम सॉरी एंजल, पर अब मैं अभी शादी जैसा डिसीजन नहीं ले सकता। पर आप समझने को तैयार ही नहीं थी, उल्टा आपको मेरा आप पर हक जताना कठपुतली की तरह लगता है। इतना कुछ कर अरमान का दिल दर्द से भर गया। अरमान ने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, जल्दी से गाड़ी एयरपोर्ट पर ले चलो। अरमान एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्राइवेट जेट से सीधा मुंबई के लिए निकल गया, क्योंकि अब उसे अपने आखिरी काम को अंजाम देना था। वही हॉस्पिटल में सुकून बेड पर लगातार रो रही थी। उसके कानों में अरमान के शब्द घूम रहे थे, अब से आप आजाद है सुकून कपूर। अरमान कभी सुकून का पूरा नाम नहीं लेता था। अरमान सुकून को हमेशा अपनी क्वीन कहता था या फिर एंजल। सुकून ने रोते हुए जनार्दन जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम कहाँ चले गए दादू? हमने तो सिर्फ उनसे शादी के लिए कहा था, पर वो हमसे गुस्सा होकर चले गए। हमने गुस्से में कहा था कि वो हमें कंट्रोल करते हैं, हमें कठपुतली की तरह रखते हैं। हम जानते हैं वो ये सब हमारे लिए ही करते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट रह सके दादू। उन्हें कहो ना, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर वह इस तरह से हम रूठ कर ना आ जाए। सुकून ने रोते हुए कहा। सुकून की बात सुनकर वार्ड में मौजूद सभी लोग परेशान हो गए और सीता जी की आंखों से आंसू निकलने के। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरमान क्यों सुकून के साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि अरमान के जीने की वजह ही सुकून है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।